नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इंडिया और रशिया के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 30,000 करोड़ का जॉइंट वेंचर साइन किया गया था, उसमें अब एक और नई अड़चन आ गई है। इंडिया ने यहां पर काफी हार्ड स्टैंड लिया है अगेंस्ट रशिया। ये कहा है कि उस जॉइंट वेंचर में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो इंडिया के पास रहना चाहिए। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये वाली खबर है जो कि आज ही सामने आई है ना। यहां पर इंडिया ने बेसिकली जो इंडिया की कंपनी है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि बाय द वे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक कंस्ट्रक्शन आर्म मानी जाती है, उन्होंने मांग ये करी है कि RVNL के पास 69% का शेयर होना चाहिए एंड रशिया की जो कंपनी जिसके साथ हमने जॉइंट वेंचर साइन किया है, जिसका नाम है मेट्रो वैगन मैश, इसके पास 26% का शेयर होना चाहिए। और यहां पर बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया ने बेसिकली रशिया को रिप्रिमैंड भी किया है, ये कहते हुए कि देखिए, जो करंट जियोपॉलिटिकल हालात हैं, जो करंट भू राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, उस केस में RVNL एक ज्यादा ट्रस्टवर्दी कंपनी मानी जाती है, जिसका कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप है। तो यहां पर डायरेक्टली रशिया को टारगेट वैसे नहीं किया गया, लेकिन बताया गया है कि इंडिया की जो कंपनी है उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा है और वैसे भी वो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ उसके जो संबंध हैं वो भी काफी बेहतर हैं। काफी सरप्राइजिंगली रशिया ने यहां पे जवाब में ये कहा है कि जी नहीं, मेजॉरिटी शेयर तो इसमें हम ही रखेंगे। जानेंगे एग्जैक्टली पूरी कहानी क्या है और ये जो जॉइंट वेंचर है इसके बारे में भी आपको ब्रीफली बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ज्योग्राफी का समुद्र मंथन आने वाला है 11 जून को। एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए। सुबह 10:30 बजे मात्र आधे घंटे का टेस्ट होगा। 25 MCQs हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल करवाए जाएंगे। टॉप रैंकर्स को काफी अच्छे इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोग मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का जो बैच है वो 16 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि अगर आपने एनरोल नहीं किया है एनरोल कर लीजिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है, ना केवल ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा इंडिया के सबसे अफोर्डेबल बैच में, जिसका प्राइस मात्र 8,000 रुपए है। एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कोड अनि UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कॉम्बो भी अवेलेबल है अगर आप NCERT के साथ पेयर करना चाहते हैं। इसमें एनरोल करने का कल आखिरी दिन है 10 जून और इसका जो प्राइस है वो 12,000 रुपए रखा गया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले इंडिया रशिया का जो 30,000 करोड़ वर्थ का जॉइंट वेंचर है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि इंडिया ने टेंडर फ्लोट किया था वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। उस टेंडर को जीता किसने था? बेसिकली एक जॉइंट वेंचर था जो कि बनाया गया था बिटवीन टू कंपनीज। एक तरफ थी भारत की जानी मानी कंपनी RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, एंड दूसरी तरफ थी रशिया की कंपनी जिसका नाम है TMH। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, कंपनी का नाम है ट्रांस मैश होल्डिंग, ये वाली कंपनी, और इसी की एक एसोसिएट कंपनी है मेट्रो वैगन मैश। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इसने जीता था और रशिया ने आगे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को बेसिकली सौंप दिया था। कुल मिला के ये तय किया गया था कि जॉइंट वेंचर के चलते TMH और RVNL मिलकर के 120 वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ प्रति ट्रेन आने वाली है। लेकिन ये वाला जो टेंडर था ये बड़ा था, बिकॉज ट्रेन्स की केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी थी बल्कि उनकी मेंटेनेंस भी करनी थी। इनफैक्ट मेंटेनेंस में खर्चा ज्यादा आता है। तो कुल मिलाकर जो यहां पे खर्चा आने वाला था वो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का खर्चा था और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 35 ईयर्स के लिए साइन किया जाने वाला था। नाउ करंट सिचुएशन में जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अवार्ड किया गया था, उसमें रशिया की जो कंपनी जिसका नाम है मेट्रो वैगन मैश, जो कि TMH की कंपनी है, उसके पास 80% का स्टेक है, लेकिन RVNL के पास 20% का स्टेक है। अब इंडिया ने डिमांड किया है, RVNL ने डिमांड किया है दैट वी वांट अ लार्जर शेयर ऑफ 69% और TMH के पास केवल 26% का स्टेक रहना चाहिए और बचा हुआ 5% का स्टेक एक और कंपनी लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पास चले जाना चाहिए। बेसिकली RVNL ने मेजॉरिटी स्टेक अपने लिए डिमांड किया है।
इंडिया ने बल्कि एक चिट्ठी भी लिखी है रशिया को। इसमें इन्होंने बताया है कि देखिए, हमने एक फुली ओन्ड प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, उसका नाम है किनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये वाली कंपनी जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह एक्ट करेगी, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कम मेंटेनेंस अग्रीमेंट को साइन करेगी विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जो कि आगे जाकर के इस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन करने वाली है। इसी चिट्ठी में इंडिया ने कहा कि देखिए, ये बेहतर होगा कि इसमें जो मेजॉरिटी शेयर है वो इंडिया की कंपनी आरवीएनएल के पास पहुंच जाए, क्योंकि गिवन द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द फैक्ट कि आरवीएनएल एक ट्रस्टवर्दी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अच्छे संबंध है, इट विल बी इजियर for the special purpose vehicle to mobilize funding from domestic market at the most competitive rates। ये वाला बेसिकली स्टेटमेंट है जो कि आरवीएनएल के द्वारा दिया गया है। बल्कि आरवीएनएल ने ये भी कहा है कि देखिए, अगर ऐसा होता है इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल दी पार्टनर्स, अगर आरवीएनएल इसमें प्राइमरी रोल निभा रही है। ये वाली डिमांड है जो कि आरवीएनएल ने करी है। बदले में क्या हुआ, जो रशिया की कंपनी टीएमएच थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मुद्दे को सीधा रशियन गवर्नमेंट के साथ उठा लिया, और जो रशियन फेडरेशन के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके व्यापार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक नोट भेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नोटिस भेज दिया इंडियन गवर्नमेंट को, ये कहते हुए कि आरवीएनएल से कहो कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले अनुबंध साइन किया हुआ था, उसी को स्टिक किया जाए, यानी कि मेजॉरिटी स्टेक जो है वो रशिया के पास ही रहना चाहिए। नाउ देखा जाए तो इंडिया के द्वारा जो ये डिमांड है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिकॉज अगर आप देखें, आज से एक हफ्ता पहले की ही खबर है, तब भी सेम प्रॉब्लम सामने आई थी, सिमिलर लाइंस पे दिक्कत सामने आई थी। इंडिया ने ये कहा था, देखिए बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वंदे भारत ट्रेन्स में जो लगने वाले कंपोनेंट्स हैं, एक तो उसमें सारे कंपोनेंट्स मेक इन इंडिया के नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट्स यूरोप और अमेरिका से भी मंगवाए जाते हैं। जब ये कंपोनेंट्स यूरोप और अमेरिका से मंगवाए जाते हैं तो ये रशिया तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ये रशिया की कंपनीज के थ्रू भी नहीं होकर आ पाएंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है कि जो रशियन कंपनी मेट्रो वैगन मैश है, इसके ऊपर यूएसए के द्वारा सैंक्शंस को लगा दिया गया था। ऐसे केस में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो इंडिया को ही देखने को मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से इंडिया ने अपनी डिमांड को रखा है, और इन माय ओपिनियन बहुत ही जस्टिफाइड है ये डिमांड को रखना, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो पूरा का पूरा वंदे भारत का पुश है वो स्लो डाउन कर सकता है। हालात फिलहाल ऐसे लग रहे हैं कि शायद ये जॉइंट वेंचर टूट भी सकता है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, सेपरेट एनसीईआरटी कोर्स भी अवेलेबल, अगर आपने एनरोल नहीं किया है जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगेन ये केवल 5,000 रुपए में अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें कि अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड stay safe।